जय जय गंगे, हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय। एक बार कैलाश पर्वत की हिमालय की शांत गोद में विराजमान जगत जननी माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा, हे प्राणनाथ, देवी गंगा जो स्वर्ग की देवी है, कैसे मृत्यु लोक पर अवतरित हुई, जो सभी के पापों का नाश करके मोक्ष प्रदान कर रही है। कृपया कर मुझे यह पुण्य कथा सुनाइए। भगवान भोलेनाथ मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, हे गिरिजे, तुम्हारी जिज्ञासा उचित है। यह कथा अत्यंत ही प्रेरणादायक है। इस कथा को सुनने वाला व्यक्ति निश्चिंत ही वैकुंठ का अधिकारी होता है। पूर्व में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और मेरे द्वारा सुनाई गई इस कथा को श्रवण करने मात्र से धन, ऐश्वर्य, सुख, सौभाग्य मिलता है। सुनो, मैं तुम्हें गंगा अवतरण की कथा सुनाता हूँ, जिसे लोमश ऋषि ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। जो भी इस कथा को पूरा सुनेगा उसे निश्चित ही वैकुंठ की प्राप्ति होगी और साथ ही मेरी कृपा सदैव उसके ऊपर बरसती रहेगी। तो प्रिय भक्तजनों, आप भोलेनाथ के द्वारा सुनाई गई इस कथा को पूरा जरूर सुनिए, जिससे आपको गंगा स्नान का पूर्ण फल प्राप्त हो सके और कथा के अंत में गंगा चालीसा और गंगा आरती का भी श्रवण करेंगे। तो कृपया चैनल पर बने रहिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में गंगा माता की जय जरूर लिखिए। सूर्यवंश में बाहु नाम के एक राजा हुए। वे बड़े ही धर्मपरायण राजा थे। वे अपनी प्रजा का पुत्रों के समान पालन करते, पापियों द्रोहियों को उचित दंड देते, जिससे सभी प्रजा निर्भय होकर धर्म पूर्वक रहती। उनके राज्य में धन की, अन्न की कोई कमी नहीं थी, जिससे सभी प्रजाजन वहाँ सुख पूर्वक निवास करते। एक समय राजा बाहु के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगे, पूरी पृथ्वी पर मेरे जैसा कोई राजा नहीं। मेरे राज्य में हर और सुख शांति है। मैंने अपने शत्रुओं को जीत लिया है। मुझे समस्त वेद और शास्त्र का ज्ञान है। इस संसार में मुझसे बढ़कर दूसरा कौन है। अब मनुष्य स्वयं को सबसे अच्छा मानने लगता है तो उसे दूसरों में दोष दिखाई देने लगता है। जो दूसरों में दोष देखते हैं उनकी वाणी भी दूसरों के प्रति कठोर हो जाती है। जिसका मन सदा दूसरों में दोष देखने पर लगा रहता है, जो सदा कठोर भाषण किए रहता है, उनके प्रियजन, पुत्र, भाई, बंधु भी शत्रु बन जाते हैं। इसलिए जो मनुष्य संतान, मित्र, ग्रह, धन, धान्य आदि सभी की हानि देखना चाहता है, उसे इसी काम को करना चाहिए। इस प्रकार अहंकार के बढ़ जाने के कारण राजा बाहु अत्यधिक उद्दंड हो गए और परिणाम स्वरूप उनके बहुत सारे शत्रु बन गए। हे और ताल जंग कुल के शत्रुओं से उनकी प्रलय शत्रुता हो गई और उनके साथ राजा बाहु का घोर युद्ध छिड़ गया। युद्ध में राजा बाहु परास्त हुए और दुखी होकर अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में चले गए। वहीं समय व्यतीत करने लगे। दुख और संताप से राजा बाहु का शरीर जर्जर हो गया। कुछ समय बाद वन में ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। उस समय उनकी छोटी पत्नी गर्भवती थी। पति के गुजर जाने से उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने पति के साथ ही चिता में जलने का निश्चय कर लिया। उस जगह से कुछ ही दूरी पर और मुनि नाम का आश्रम था और मुनि परम तेजस्वी पुरुष थे। उन्हें तीनों कालों का ज्ञान था। जब उन्होंने राजा बाहु की उस पतिव्रता छोटी रानी को सती होते हुए देखा तो उनको मना करते हुए कहा, हे देवी, तेरे गर्भ में शत्रुओं का नाश करने वाला चक्रवर्ती बालक है, इसीलिए तुम चिता पर चढ़ने का साहस मत करो। वैसे भी शास्त्रों में गर्भवती स्त्री के सती होने का निषेध बताया गया है। यदि तुम अपनी इच्छा से सती होना चाहती हो तो तुम्हें अपने गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या करने का अधिकार नहीं। अतः तुम्हें यह पाप नहीं करना चाहिए। मुनि की इस प्रकार कहने पर रानी उनकी बात मान गई। फिर दोनों रानियों ने मिलकर पति का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया और ऋषि के कहने पर उन्हीं के आश्रम में रहने चली गई। मुनि के आश्रम में रहकर दोनों रानियां महर्षि की सेवा सत्कार में
अपना समय बिताने लगी। पर छोटी रानी अपने पूर्व के संस्कारों के कारण धर्म कर्म में विशेष रुचि लेती और मुनि के सुंदर प्रवचनों को अपने हृदय में धारण करके हमेशा परमेश्वर के ध्यान और भजन में लीन रहा करती थी, जिससे बड़ी रानी के मन में उनके प्रति ईर्ष्या होने लगी। एक दिन बड़ी रानी ने छोटी रानी को भोजन में जहर मिलाकर दे दिया, पर ईश्वर की कृपा से छोटी रानी पर जहर का प्रभाव नहीं पड़ा और न ही गर्भ में पल रहे शिशु पर कोई प्रभाव पड़ा। समय आने पर छोटी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। मुनि ने विष के साथ उत्पन्न हुए उस बालक का नाम सगर रख दिया। माता ने बालक सगर का बड़े प्रेम पूर्वक पालन पोषण किया। जब बालक सगर कुछ बड़ा हुआ तो मुनि ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया और शास्त्रों का अध्ययन कराया, साथ ही अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। मुनि से शिक्षा पाकर बालक सगर बलवान, बुद्धिमान, धर्मात्मा हो गए। एक दिन सगर ने अपनी माता से पिता के बारे में जानना चाहा। तब माता ने सारा वृतांत कह सुनाया कि किस प्रकार सगर के पिता शत्रुओं से हार कर वन में आए और यहाँ और मुनियों के आश्रम में सगर का जन्म हुआ। सारी कथा को जानकर सगर को बहुत क्रोध आया और उन्होंने माता के सामने प्रतिज्ञा की कि वह अपने पिता के शत्रुओं का नाश करेगा और अपना खोया हुआ राज्य वापस लेगा। तब माता से आज्ञा लेकर सगर और मुनि के पास पहुँचे। उनका आशीर्वाद लेकर वहां से प्रस्थान किया और अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के पास पहुँचे। कुलगुरु वशिष्ठ से मिलकर उन्हें प्रणाम करके सगर ने उन्हें सब समाचार सुनाया। महर्षि सगर को देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्हें अलग अलग प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इस प्रकार सभी दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर सगर कुल गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लेकर अपने पिता के शत्रुओं से युद्ध करने पहुंचे। शूरवीर सगर ने बहुत ही कम समय में अपने सभी शत्रुओं को पराजित कर दिया और बहुत से राजा अपने प्राण बचाने के लिए वशिष्ठ मुनि की शरण में पहुंचे। गुरु वशिष्ठ की बात मानकर सगर ने उन राजाओं को प्राण दान दे दिया। यह देखकर वशिष्ठ मुनि सगर पर बहुत प्रसन्न हुए और अन्य तपस्वी मुनियों को साथ लेकर सगर का राज्य अभिषेक किया। इसके बाद राजा सगर और मुनि के आश्रम पर गए और उनकी आज्ञा लेकर अपनी दोनों माताओं को अपने साथ राजमहल में ले आए और सुख पूर्वक रहने लगे। अयोध्या के राजा सगर की 2 पत्नियां थीं। उन्होंने 2 विवाह किए। पहली का नाम केशनी, दूसरी का नाम सुमति था। भृगु ऋषि के वरदान से केशनी के पुत्र हुआ जिसका नाम असमंजस था, जबकि सुमति के गर्भ से 60,000 बलशाली पुत्रों का जन्म हुआ। एक बार गोलोक तीर्थ में राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। राजा इंद्र ने सोचा यदि राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ कर लिया तो शायद वे इंद्र आसन पर कब्जा कर सकते हैं। इसीलिए इंद्रदेव ने राजा के अश्व को चुरा लिया और अश्व की खोज में राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। इन पुत्रों ने 60 योजन भूमि खोद डाली, जिससे सागर और समुद्र की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी को खोदने के क्रम में सगर के 60,000 पुत्रों ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पाताल में देखा। वह घोड़ा भगवान विष्णु के अवतार कपिल मुनि के आश्रम में घास चर रहा था। इंद्र ने उस घोड़े को चुराकर वहीं छुपा रखा था। सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि के साथ अभद्र व्यवहार किया। ध्यानस्थ मुनि ने अपनी आंखें खोली और सगर के पुत्रों को अपनी हुंकार से भस्म कर दिया। इधर समय व्यतीत होने लगा। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र वापस नहीं आए तो राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों की खोज में अपने पौत्र अंशुमान को भेजा। अंशुमान ने जब अपने चाचा की राख देखी तो वे द्रवित हो गए। ब्रह्मा ने अंशुमान से कहा, देवी गंगा को आकाश से
पृथ्वी पर उतारने का यत्न करो, वही सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति प्रदान करेगी। राजा अंशुमान गंगा को आकाश से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या कर सके, परंतु वह सफल नहीं रहे। उनके पुत्र राजा दिलीप ने भी प्रयास किया, लेकिन वे भी असफल रहे। तब राजा दिलीप के पुत्र राजा भगीरथ ने पृथ्वी पर गंगा को उतारने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की। राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा को पृथ्वी पर उतारने की अनुमति दे दी, लेकिन गंगा ने कहा, आकाश से पृथ्वी पर उतरने के क्रम में उनकी प्रभा को संभाल पाना असंभव होगा। वह कार्य भगवान शिव के बिना संभव नहीं। राजा भगीरथ ने भगवान शिव को भी अपनी कठोर तपस्या से प्रसन्न किया। तब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में उतारने का निर्णय कर लिया। तब गंगा आकाश से शिव की जटाओं में उतरने लगी, तो उनके दर्प को देखकर शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में कैद कर लिया। राजा भगीरथ के द्वारा भगवान शिव की एक बार फिर पूजा करने के बाद भगवान शिव ने गंगा को बिंदु सरोवर के पास अपनी जटाओं से निकाल दिया। बिंदु सरोवर से गंगा की 7 धाराएं निकली। गंगा की जो 3 धाराएं पूर्व की ओर निकली, उनका नाम जानवी, पावनी, नलिनी पड़ा। नलिनी नदी को आज हम ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में जानते हैं। पश्चिम दिशा की ओर गंगा की जो अन्य धाराएं निकली, जिनका नाम सुचि, सीता, सिंधु पड़ा। दक्षिण दिशा की ओर स्वयं गंगा राजा भगीरथ के पीछे चली। मार्ग में गंगा की प्रभा को देखकर तपस्वी महामुनि क्रोधित हो गए, क्योंकि वे तपस्या कर रहे थे। गंगा के प्रभाव से उनकी तपस्या में विघ्न आ रहा था, तो उन्होंने गंगा को पी लिया। राजा भगीरथ के अनुरोध करने पर महामुनि जनों का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने गंगा को अपने कानों के छिद्र के रास्ते प्रवाहित कर दिया। इसी वजह से गंगा का नाम जानवी पड़ा। राजा भगीरथ के पीछे पीछे गंगा समुद्र तक आई। इसके बाद पाताल में प्रवेश कर गई। पाताल में राजा सगर के 60,000 पुत्रों की राख को गंगा ने स्पर्श किया। उन सभी पुत्रों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। इसीलिए राजा भगीरथ के नाम पर गंगा का नाम भगीरथी पड़ा। पृथ्वी पर अवतरण के बाद ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, जो भी गंगा के जल से स्नान करेगा उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। जो भी इस गंगा अवतरण के दिन गंगा माता की कथा को सुनेगा, गंगा जी में डुबकी लगाएगा, उसके 10 पाप स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। घर में सुख समृद्धि का आवास होगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहेगी। तो प्रेम से बोलिए, हर हर गंगे, जय जय गंगे। हे माता गंगा, जैसे आपने भगीरथ के कार्य को सिद्ध किया, उनके पूर्वजों को मुक्ति दिलाई, वैसे ही इस कथा कहानी को सुनने वाले, कहने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो जय जय गंगे। गंगा जी को विष्णुपदी और भागीरथी क्यों कहते हैं? गंगा जी और सरस्वती का विवाद क्यों हुआ? बार नारद जी ने पूछा कि हरि के चरण कमलों में प्रकट हुई गंगा किस प्रकार ब्रह्मा जी के कमंडल में रही। गंगा भगवान की प्रेयसी भी रही। यह सारी बातें कैसे हुई? तो लक्ष्मी नारायण जी ने कहा, नारद, प्राचीन समय की बात है। जल में गंगा गोलोक में विराजमान थी। राधा और कृष्ण के अंगों से प्रकट हुई यह गंगा उनका अंश और साक्षात उन्हीं का स्वरूप है। एक बार जल में गंगा अधिष्ठात्री देवी अत्यंत सुंदर रूप धारण करके भूमंडल पर पधारी। तब वह गंगा कुछ लज्जा भाव से भगवान श्री कृष्ण के पास विराजमान हो गई। तो इतने में असंख्य गोपियों के साथ राधा जी भी वहां पर आ गई। राधा जी को आता देखकर कृष्ण भगवान उठकर खड़े हो गए और हंसकर आश्चर्य भाव से मधुर वचनों में बातचीत करने लगे। तो गंगा ने भी खड़े होकर राधा की स्तुति की। तो राधा कहने लगी, प्राणेश, आपके पावन मुख कमल को निहारने वाली यह कल्याणी कौन है? इसके मन में मिलने की इच्छा है। आपके मनोहर रूप ने इसे अचेत कर दिया है। इसके सब अंग पुलकित हो रहे हैं। राधा ने साध्वी गंगा से कुछ भी कहना चाहा। गंगा योग में
प्रवीण थी। गंगा को योग से राधा का मनोभाव ज्ञात हो गया था, तो वह बीच सभा में अंतर्ध्यान हो गई और जल में प्रविष्ट हो गई। तब सिद्ध योगिनी राधा ने भी अपने योग से इस रहस्य को जानकर जल स्वरूपनी गंगा को अंजलि से उठाकर पीना शुरू कर दिया। तो गंगा भगवान कृष्ण की शरण में जाकर लीन हो गई। तो राधा ने गंगा को गोलोक में, बैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक सभी जगह पर ढूंढा, पर कहीं भी गंगा नहीं मिली। तो फिर विष्णु, शंकर, धर्म, इंद्र, सूर्य, देवता और मुनिगण सभी गोलोक में आए। भगवान श्री कृष्ण को उपस्थित सभी देवताओं को प्रणाम करके उनका स्वागत किया। तो श्री कृष्ण भगवान उनके आने का अभिप्राय समझ गए थे और कहने लगे, आप सभी महानुभाव गंगा को ले जाने के लिए यहाँ पर पधारे हैं, परंतु इस समय वह गंगा शरणार्थी बनकर मेरे चरण कमलों में छिपी है। मैं आप लोगों को उसे जरूर सौंप दूंगा, लेकिन आप पहले उसे निर्भय कर दें, क्योंकि राधा उसे पी जाने के लिए तैयार है। तो सारे देवता राधा को प्रसन्न करने में लग गए। भक्ति के कारण अत्यंत विनीत होकर ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से राधा की स्तुति की। पितामह की इस प्रकार प्रार्थना पर राधा जी हंस पड़ी। उन्होंने गंगा की सभी बातों को स्वीकार कर लिया और तभी गंगा श्री कृष्ण जी के पैर के अंगूठे के नाखून से निकलकर विराजमान हो गई। पितामह ब्रह्मा जी ने गंगा के उस स्वरूप को अपने कमंडल में रख लिया और भगवान शंकर ने उस गंगा जल को अपने मस्तक पर स्थान दिया। उसके बाद पितामह ब्रह्मा जी ने गंगा को राधा मंत्र की दीक्षा दी। फिर गंगा ने सभी उचित नियमों से राधा की पूजा करके बैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। जब गंगा बैकुंठ चली गई तो पितामह ब्रह्मा जी भी बैकुंठ पहुँचे। प्रभु श्री हरि को प्रणाम करके कहने लगे कि भगवान श्री राधा और श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई ब्रह्मतुल्य स्वरूपिणी गंगा इस समय एक देवी के रूप में सुशोभित है। प्रभु आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप सुरेश्वरी गंगा को अपनी पत्नी बना लीजिए। सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और स्त्रियां भी उनकी कला है। यह कहकर पितामह ब्रह्मा जी ने गंगा को भगवान श्री हरि विष्णु के पास बिठा दिया और फिर स्वयं श्री हरि ने विवाह के नियम अनुसार गंगा को ग्रहण कर लिया। उसकी प्रियतम पति बन गए। जो गंगा पृथ्वी पर पधार चुकी थी, वह भी समय के अनुसार अपने उस स्थान पर पुनः आ गई। भगवान के चरण कमलों से प्रकट होने के कारण गंगा जी को विष्णुपदी नाम से प्रसिद्ध हुई। तब से माँ गंगा को विष्णुपदी के नाम से जाना जाता है। अब आप जानेंगे गंगा और सरस्वती माता में क्यों विवाद हुआ। एक बार नारद जी श्री हरि नारायण से बोले कि विष्णु जी के सानिध्य में रहने वाली यह गंगा और सरस्वती अभिशक्त होकर भारत में नदी के रूप में बहती हैं। इन नदियों का सेवन करने वाले इस जन्म में गुणी और विद्वान बनते हैं, मरने के बाद बैकुंठ लोक को जाते हैं। प्रतिदिन गंगा में स्नान करने वाला गर्भवास के संकट से मुक्त हो जाता है। श्रीमन नारायण के इस कथन को सुनकर नारद जी अपनी उत्सुकता को रोक नहीं सके और कहने लगे, दोनों दिव्य देवियां गंगा और सरस्वती का विवाद किस कारण से हुआ था, यह भी आप मुझे सुनाने की कृपा करें। तो देव ऋषि नारद जी की बात सुनकर नारायण कहने लगे, देव ऋषि भगवान विष्णु की 3 पत्नियां थीं, गंगा, लक्ष्मी और सरस्वती। एक बार विष्णु जी ने गंगा के प्रति कुछ ज्यादा ही अनुराग और लगाव दिखाया, तो यह देखकर सरस्वती के मन में ईर्ष्या प्रकट हो गई। सरस्वती ने भगवान विष्णु को तीनों पत्नियों के प्रति समान अनुराग न रखने के कारण खरी खोटी सुनाई और साथ ही गंगा को भी भला बुरा कहने लगी। तो इस तरह से सरस्वती को कलह करते देख भगवान विष्णु वहां से बाहर चले गए। तो पीछे से सरस्वती का क्रोध और भी ज्यादा भड़क गया। वह गंगा के केश पकड़कर उसे मारने के लिए लपकी, तो लक्ष्मी जी ने बीच में आकर दोनों को शांत करने का प्रयास किया, पर सरस्वती ने लक्ष्मी को भी गंगा की सहायिका मानते हुए उनका अपमान किया और कहा, तुम गंगा के पक्ष में आई हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम वृक्ष बन जाओ। तो गंगा
अपने कारण निरपराध लक्ष्मी को दंडित देखकर गुस्सा हो गई और उन्होंने अत्यधिक क्रोध के कारण सरस्वती से कहा, तुम्हें मेरा श्राप है, तुम भूतल पर नदी बन जाओ। तो सरस्वती भी पीछे नहीं रही, उसने भी गंगा को श्राप दे दिया कि तुम मृतकों की अस्थियां ढोने वाली नदी बनकर पृथ्वी पर बहोगी। थोड़ी देर में जब विष्णु जी वापस आए तो उन्होंने अपनी पत्नियों के परस्पर कलह और श्राप का पता लगा तो उन्होंने लक्ष्मी जी को शांतवर्ती, सहनशीलता और उदारता को देखकर केवल उसे ही पत्नी के रूप में अपने पास रखा और गंगा और सरस्वती का त्याग करने का निश्चय किया। तो इस वियोग से गंगा और सरस्वती व्यथित हो गई। कातर स्वरों में श्राप से शीघ्र निपटने का उपाय पूछने लगी तो विष्णु जी कहने लगे, गंगा तो नदी रूप में स्वर्ग, भूलोक, पाताल लोक में त्रिपथगा होकर बहेगी। उसका स्थान शिव की जटाओं में होगा। अंश रूप में ही स्वर्ग में वह मेरे सानिध्य में रहेगी। सरस्वती प्रधान रूप पृथ्वी तल पर रहेगी और अंश रूप में मेरे पास लक्ष्मी तुलसी वृक्ष बनकर मेरे शालिग्राम पत्नी ग्रहण करेगी। प्रेम से बोलिए उमापति शिव शंकर भगवान की जय, गंगा माता की जय। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। जय जय गंगे, हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय। जय 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 जग पावनी, जयति देव सरी गंग। जय शिव जटा निवासिनी, अनुपम तुंग तरंग। जय जग जननी अगखानी, आनंद करणी गंग महारानी। जय भागीरथी सुरसरी माता, कलिमल मूल दलनी विख्याता। जय 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 हनुसुता अग अननी, विष्म की माता जग जननी। धवल कमल दल मम तनु साजे, लखी शत शरद चंद्र छबिलाजे। वाहन मकर बिमल सुचि सोहे, अम्य कलश कर लखी मन मोहे। जड़ित रतन कंचनी आभूषण, ये मणि हार हरिण तम दूषण। जग पावनी त्रेताप नशावनी, तरल तरंग तंग मन भावनी। जो गणपति अति पूज्य प्रधाना, तिहूँ ते प्रथम गंग स्नाना। ब्रह्म कमंडल वासिनी देवी, श्री प्रभु पद पंकज सुख सेवी। 60 सहस्त्र सगर सुर तार्यो, गंगा सागर तीर्थ धार्यो। अगम तरंग उठियो मन भावन, लखी तीरथ हरिद्वार सुहावन। तीरथ राज प्रयाग अक्षय वट, धरऊ मातु पुनि काशी करवट। धनी धनी सुरसरी स्वर्ग की पीढ़ी, तारिणी अमित पितृ पद पीढ़ी। भागीरथी तप कियो अपारा, दियो ब्रह्म तब सुरसरी धारा। जब जग जननी चलियो लहराई, शंभु जटा मह रहो समाई। वर्ष पर्यंत गंग महारानी, रही शंभु के जटा भुलानी। मुनि भागीरथी शंभु ध्यायो, तब एक बूंद जटा से पायो। ताते मातु भई त्रय धारा, मृत्यु लोक के नभ अरु पातारा। गई पाताल प्रभावती नामा, मंदाकिनी गई गगन ललामा। मृत्यु लोक जानवी सुहानी, कलमल हरणी अगम जग पावनी। धनी मैया तब महिमा भारी, धर्म धुरी कई कलुष कुठारी। मातु प्रभावती धनी मंदाकिनी, धनी सुर सरित सकल भय नासिनी। पान करत निर्मल गंगा जल, पावत मन इच्छित अनंत फल। पूर्व जन्म पुण्य जब जागत, स्तवहि ध्यान गंगा महलागत। जय पगु सुरसरी हेतु उठावई, पतित जिने काहू न तारे। तिन तारे इक नाम तिहारे, शति योजनों से जो ध्यावई। निश्चय विष्णु लोक पद पावई, नाम भजत अगणित अगनाशे। विमल ज्ञान बल बुद्धि प्रकाशे, जिमि धन मूल धर्म अरुदाना। धर्म मूल गंगा जल पाना, तब गुण गुणन करत सुख भाजत। ग्रह ग्रह संपत्ति सुमति विराजत, गंगई नेम सहित निज ध्यावत। दुर्जने सज्जन पद पावत, बुद्धिहीन विद्या बल पावे। रोग शोक मुक्ति हवे जावे, गंगा गंगा जो नर कहें।
भूखे नंगे कभी न रहूं। निकसत की मुख गंगा माई, श्रवण दामी यम चलई पराई। महा अगिन अधमन कह तारे, बहे नरक के बंद किवारे। जो नर जपे गंग सतनामा, शकल सिद्ध पूरण हवे कामा। सब सुख भोग परम पद पावहीं, आवागमन रहित हवे जावहीं। धनी मैया सुरसरी सुख देनी, धनी धनी तीरथ राज त्रिवेणी। ककरा ग्राम ऋषि दुर्वासा, सुंदर दास गंगा कर दासा। जो यह पढ़े गंगा चालीसा, मिले भक्ति अवरल बागीसा। नित्य नव सुख संपत्ति लहे, धरी गंग का ध्यान। अनंत समय सुरपुर बसे, सादर बैठे विमान। संबत भुज नवदशी, राम जन्म दिन चैत्र। पूर्ण चालीसा कियो, हरि भक्तन हित नेत्र। जय जय गंगे, ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। जो नर तुम्हें को ध्यावत, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योति तुम्हारी, जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। पुत्र सगर के तारे, सभी जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुख दाता। ओम जय गंगे माता। एक ही बार भी जो नर तेरी शरणागति आता, यम की त्रासी मिटाकर परम गति पाता। जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी, जो जन नित्य गाता। दास वही जो सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता।